बार जब मैं बीमार होती थी 4-4 यूनिट ब्लड, मुझे खुद से शर्म आती थी, घिन आती थी मुझे खुद से। मुझे फीलिंग आती थी कि मैं कोई लेडी नहीं बल्कि ड्रैकुला हूँ लोगों की खून पीने वाली। और आज मैं आप लोगों के लिए फिटनेस के मंत्र देती हूँ। तो ये मेरे पीछे जो मेरे भगवान जी हैं, ये मेरी प्रेरणा स्रोत हैं और ईश्वर की ही कृपा से ये सिर्फ मेरे ऊपर वाले की ताकत है जिसकी बदौलत मैं जिंदा हूँ। और अपने आत्मनियंत्रण जिसको कह सकते हैं, क्यों ऐसा क्या हुआ कि मैं दर्द के मारे मर भी जाऊं तो भी मुझे पेन किलर नहीं दिया जा सकता, चाहे जितने बड़े ऑपरेशन हो, चाहे आरसीटी हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा क्या है, क्या हुआ मुझको कि मुझे पेन किलर नहीं दिया जा सकता? तो मेरा 2 फीट का पूरा कोलन घाव से भरा हुआ। और आज भी अगर जितना मैं परहेज करती हूँ, जितने नियम से मैं रहती हूँ, अगर ना रहूँ तो मुझे कोई भी जिंदा नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। ईश्वर, डॉक्टर तो पहले ही हाथ खड़े कर चुका है। ऐसा क्या हुआ मुझको कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर रखा है? बीएचयू में मैंने दिखाया, पीजीआई में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी ने कहा कि बस ऐसे हाथ खड़े कर देना। और ये मेरे ऊपर वाले की ही ताकत है। और क्या कहा बीएचयू के डॉक्टर ने? बीएचयू में कहा, आयुर्वेद का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि आपका रोग इतना बड़ा हो गया कि अब आप प्लीज़ आयुर्वेद के बारे में सोचो भी मत। और पीजीआई में भी है कि मैं जिस पे चल रही हूँ, जिस दवा पे, बस उससे ज़्यादा आप मत सोचो, बस आप खुश रहो खूब और हाइजीन का बहुत ध्यान रखो। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद के प्रति है और अगर हम इसको नहीं पूरा समझते हैं और नहीं निभाते हैं तो क्या क्या झेलना पड़ सकता है, ये आप मुझसे सीखें। संयम जिसको कहते हैं, संतुलित दिनचर्या, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके दम पे मैं स्वस्थ हूँ। और अब मैं बोलूँ कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, 100% तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ, पर हाँ बहुत स्वस्थ हूँ। ना मुझे बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, मुझे कोई ऐसा रोग नहीं है फिलहाल में। पर एक ही ऐसा रोग है जिसको के चलते सारे सब बॉर्डर लाइन फेल हो जाता है ना? और सच्ची बिना पेन किलर के चाहे आरसीटी कराना, चाहे कोई ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। और एनेस्थीसिया भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता क्योंकि लंबे टाइम तक फिर मुझे होश नहीं आता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है, मुझे लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड खाया था मैंने, जिसके साइड इफ़ेक्ट मुझे अब भुगतने पड़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्या हुआ था कि मुझे इतनी स्टेरॉइड खानी पड़ी? क्यों ऐसा होता है कि मुझे पेन किलर नहीं दिया था? मेरे साथ जुड़े रहो, ढेरों बातें हैं जो आपको जाननी को मुझसे आप जानोगे। मैं इसलिए बताती हूँ बार बार आप लोगों से कि आप कॉन्शियस रहो खुद के प्रति। ना कॉन्शियस होने का परिणाम मुझे इतने बड़े रूप में भुगतना पड़ा है। चाहे कोई दर्द से मर ही क्यों न जाए, पर उसे पेन किलर नहीं दिया जाता है। और मैं बोलूँ कि मैं वो हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो चाहे मैं दर्द से मर जाऊँ, पर मुझे ना तो पेन किलर दिया जाता है, ना तो जल्दी एनेस्थीसिया दी जाती है। और अब आप बोलोगे क्यों? तो ये वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चलेगा क्यों। और यकीनन अभी मैं अपना एक वीडियो छोटा सा दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं इतने पेन में थी और मेरा लगभग 16 टांके पड़े थे मेरे पेट में और पेन किलर नहीं दिया गया था। तो ये क्यों नहीं दिया गया था ये आपको पता चलेगा वीडियो में। आप अंत में जुड़े रहो मुझसे, आप देखना और मैं आपको बताती हूँ। और जी हाँ, बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में। मैंने कहा ना, कई बार आप लोगों से कहा है कि बहुत स्ट्रगल है। तो और वो स्ट्रगल कई तरह के हैं, सबकी लाइफ में होता है। पर हेल्थ से जुड़ा हुआ ऐसा स्ट्रगल ईश्वर किसी को ना दे। चाहे मैं पेन से मर जाऊं, पर मुझे पेन किलर नहीं दिया जाता है और ना तो जल्दी एनेस्थीसिया की दिया जाता है। बहुत ऐसा हो गया, बहुत ऐसा कोई मेजर बात हुई तो दिया जा सकता है एनेस्थीसिया, पर उसमें भी बहुत सोच समझ के देना होता है क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम तक बेहोश ही रह जाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और बहुत बहुत आप लोगों का मैं थैंक यू बोलूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इधर मेरे शॉर्ट वीडियो को प्यार दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे लॉन्ग को भी आप बहुत प्यार दो। और
मैं आप लोगों का बिग थैंक यू करती हूँ। वाक़ई आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और अब लॉन्ग की बारी है। आपको मेरे लॉन्ग वीडियो को भी उतना ही प्यार देना है जितना कि आपने शॉर्ट को दिया है। बहुत सारे वीडियोज़ को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो अब मैं बताती हूँ, मुझे ना अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब आप गूगल करके देख लेना ये क्या बीमारी है। मेरे 2 फीट कूलन में बहुत ज़्यादा घाव है। मैं आपको ही आप लोगों से दुखड़ा नहीं बता रही, पर मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहो। मैंने लापरवाही की, मेरे घर वालों ने लापरवाही की, जिसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। और लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड पे यहाँ डॉक्टर मुझे यहाँ रखे रहा। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं बोलूँगी 1-2 को छोड़ के कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे स्टेरॉइड पे रखा। मुझे कोई ऐसी दवा नहीं दी जो मुझे प्रॉपर ज़रूरत थी। अंत में मेरी कंडीशन इतनी गड़बड़ हो गई, मैंने कहा ना, हमेशा मेरे सिर पे कैंसर की तलवार ऐसे झूलती रहती थी। तो फिर मैं जब पीजीआई गई, यहाँ के ही एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया, बहुत अच्छी हैं वो, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का थैंक यू। और उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे पीजीआई भेजा और मैं तो डॉक्टर के नाम से इतना डर गई थी, हताश हो गई थी अपनी लाइफ से। और यकीन नहीं करोगे, लगभग 100 केजी के लगभग मैं हो गई थी। और एकदम से स्टेरॉइड 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 इतना ज़्यादा बॉडी फिर ऐसी हो गई थी ना कि मैं, और हमेशा कोलन से ब्लड बहता रहता था, ऑल टाइम ब्लड बहता रहता था। 50-60 बार मुझे ब्लड की लेटरिन होती थी और वेन्स में बस स्टेरॉइड ठोकते जाते थे और होता क्या था कि ब्लड रुकता नहीं था। बहुत ज़्यादा होता था तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था। और मुझे ब्लड का मुझे शुरू से ही आयुर्वेद नेचुरोपैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, घर की चीज़ों से ही ट्रीटमेंट करने का। और मैं नेचुरोपैथ और आयुर्वेद का मैंने डीप स्टडी किया और आज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर मर्ज की दवा लगभग बहुत सारी, जितने की दवा हो सकती है, घर जितने सारे मसाले, सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, इन सब से मैं ट्रीटमेंट अब करती हूँ। बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से, पानी से ट्रीटमेंट करती हूँ बहुत ज़्यादा। और अब मैं बहुत फिट बोलूँगी कि मैं हूँ। और पिछले कई समय से डॉक्टर का मुँह नहीं देखा। हाँ, इधर जब मैं 10-12 दिन बाहर थी तो मुझे दाँतों में थोड़ी पेन हुई, क्योंकि मैं मंजन कभी नहीं करती, बस घर का बना ही मंजन यूज़ करती हूँ। 10 सालों से मुझे लगभग और ज़्यादा समय से मेरे दाँतों में कैविटी थी। पहले मैं बहुत चॉकलेट खाती थी, कभी मैंने आप लोगों को बताया होगा, और इसी से कैविटी हो गई थी। तो उसमें पेन हुआ और अब मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा और बता रही हूँ इतना पेनफुल है ना, हे ईश्वर। आरसीटी ऐसे तो बहुत ऐसा नहीं है कि किसी ने कराया ना होगा, बहुत तकलीफ़देह तो होता ही है। पर सबसे बड़ा दर्द जो मेरे साथ है ना, मुझे पेन किलर नहीं खाना होता है और मैं घर आके 1 घंटे लगभग 1 घंटे आधे घंटे मैं रोज़ जब भी आरसीटी करा के आती हूँ, मैं रोती हूँ और मुझे इतना दर्द होता है ना, मैं क्या बताऊँ। जिन लोगों ने आरसीटी कराया होगा तो एनेस्थीसिया भी, लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं देते वो। और आरसीटी बोल धीरे-धीरे कहते हैं, धीरे-धीरे करेंगे, थोड़ा करेंगे, पर आप जानते हो, चाहे आप एक पिन भी अपनी बॉडी में नहीं चुभा सकता, कोई भी नहीं चुभा सकता। शर्त की बात और है कि शर्त के उसमें हम लोग चाहे जो कर जाएँ, पर अब एक पिन भी अपने हाथ में नहीं चुभा सकते। और आरसीटी में तो पूरे दाँत के अंदर जो आपकी जड़ होती है ना, दाँत इतना तो आपके अंदर होता है ना, जो 4 कोण होते हैं दाँत के, वो अंदर होता है। और उसके अंदर जाके वो नस को काटते हैं जिससे कि हमारे दाँत डेड हो जाते हैं, उसपे कैपिंग कर देते हैं कि मज़बूत बना रहे। तो उतने में पेन तो होना ही है यार, पेन तो होगा ही। और फिर आके पेन किलर भी नहीं खाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा छटपटाती हूँ, बहुत रोती हूँ। यकीनन इतना तकलीफ़ देता हूँ, मुझे ठंडी लगने लगती है डर के मारे। ही कृपा से मैं आप लोगों के सामने हूँ, वरना तो डॉक्टर ने कई बार जवाब दे चुका है मेरे लिए, कई बार डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं और हर बार ये मुझे मौत के मुँह से ऐसे खींच के लेके आते हैं। तो ये मेरे प्रभु ही हैं और मेरे घर में आपको हर जगह ईश्वर की तस्वीर दिखेगी, चाहे वो बजरंगबली हों, चाहे वो शिव जी हों, चाहे हमारे कृष्ण कन्हैया हों, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे गणपति हों, सबकी अपनी एक अलग वैल्यू है।
इसीलिए पूजा की जाती है ना, कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें, उनकी अच्छाई को अपने अंदर लें, है ना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, और ज़रा भी मोटिवेट होते हो मुझसे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को खूब प्यार देना, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी बात जाए और वो अपने प्रति ऐसी लापरवाही ना करे जैसे कि मैंने की। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके लिए बिग थैंक यू आप लोगों को, और ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स हमारे शिव जी की तरफ से भी।